गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में, और इसके कुछ तीन तरह के कॉन्सेप्ट थे। पहला था आरएनएस थ्योरी, सेकंड पढ़ी थी ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट, और थर्ड पढ़ा था लुईस एसिड बेसिस और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यूजेस के बारे में। तो देखिए, देर आर एक्सटेंसिव यूजेस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में एसिड, बेस एंड सॉल्ट का यूज करते हैं, जैसे H2SO4, HCl और HNO3। इन्हें मिनरल एसिड भी कहते हैं। However, the acid found naturally in plants and animals are called organic acid. ऐसे एसिड जो प्लांट और एनिमल में मिलते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। मिनरल एसिड आर यूज्ड इन मेडिसिन, से यूज मेडिसिन में, प्लांट में, फर्टिलाइजर्स में और वेरियस इंडस्ट्रीज में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज इनर सरफेस जैसे बॉडी, सिंक, सैनिटेशन इन मैनी इंडस्ट्रीज में होता है। नाइट्रिक एसिड का यूज होता है फर्टिलाइजर और सिल्वर को क्लीन करने में, गोल्ड ज्वेलरी को क्लीन करने में। HNO3 एक पार्ट H3 में, HNO3 के एक पार्ट और 3 पार्ट S के, उसको यूज होता है एक्वारेजियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इट इज जो गोल्ड मेटल में डिजॉल्व होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है सेल में, कार बैटरी में और बहुत सी इंडस्ट्री में। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग्स का एसिड ऑफ किंग कहते हैं। द रेट ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज मेजर्ड बाय फ्रॉम यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कोई कंट्री कितना सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होती है, यूज करती है, उसके जो जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करती है, इसका मतलब होती है डेवलपमेंट है। Besides this, many organic acid like acetic acid is used for preservation of food products. एसिडिक एसिड का यूज हम करते हैं फूड प्रोडक्ट्स को बचाने में, पिकल्स में, विनेगर्स के रूप में और फर्नीचर को क्लीन करने में, जो वुड की बनी होती है। बेसिस आर मेनली यूज इन इंडस्ट्री। बेसिस का यूज होता है इंडस्ट्री में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सॉफ्ट इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है एसिडिटी को रिमूव करने में। सीवेज का वोल्टाइज कंपाउंड है जो लाइम और इंसेक्टिसाइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस जो कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका एंटासिड में यूज होता है, जो एसिड और स्टोमच एसिडिटी को बढ़ाती है, कम करती है। सॉल्ट आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज यूज्ड इन मार्बल, जो मार्बल यूज होता है और फ्लोर के मैन्युफैक्चरिंग में। इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन मैलाक्यूरी, जो आयरन की मेटलाक्यूरी में और सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। वी विल स्टडी फर्दर अबाउट द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। हम आगे वॉशिंग सोडे का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और सोडियम क्लोराइड का यूज देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम AgNO3 कहते हैं, इसका यूज होता है फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सप्लोजिव में और एलम का यूज फॉर्मूला होता है। देखिए, जो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है AgNO3, और आपका एलम में होता है फिटकरी AlUm। तो एलम का सूत्र जो होता है, एलम का फॉर्मूला जो होता है, आप देख सकते हैं K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस और 24H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस और 24H2O, ठीक है। इसका यूज होता है वाटर की प्योरिफिकेशन में, और सिमिलरली इसका यूज मैनी साल्ट में और डेली लाइफ में यूज होता है। आगे देखिए पीएच स्केल। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच मींस होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए पीएच क्या होता है। पीएच मींस होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का यूज होता है पावर ऑफ, पीएच स्केल मीन पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेंसी को मेजर करता है। देखिए, एज थर्मोमीटर इज यूज्ड इन मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। जैसे थर्मोमीटर का यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने में, सिमिलरली पीएच स्केल का यूज होता है मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने में। दिस स्केल मेजर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है इसका मेजरमेंट करता है। हियर P इज ए जर्मन वर्ड, जिसे कहते हैं प्रोटॉन्स। इसका इज इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड H इज द हाइड्रोजन आयन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन।
Johnson, the scientist in 1909 propounded the pH scale and power of hydrogen ion concentration called pH. So negative logarithm of hydrogen ion concentration is known as pH. It means जो pH होता है आपका वो कुछ इस तरह से होगा. pH is equals to minus log base 10 और H. मीनिंग ये होता है कि ये क्या होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. नेगेटिव मींस माइनस है, लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है pH. तो आगे देखिए, सिंस सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन H3 आयन, कोई भी सॉल्यूशन होता है वो H3 आयन कंटेन नहीं है, तो these ions from hydronium and H3 plus on the hydrolysis. So the pH may be also written. जब क्या होता है कि जब से H प्लस आयन होता है, H प्लस आयन होता है वो वाटर के अंदर जब जाता है तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है, दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर H3O और फिर पॉजिटिव में तो H3 प्लस बन जाता है, तो ये कहलाता है आपका हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, तो इस तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे H प्लस था, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो pH is equals to minus log of n H3O plus, sorry H3O plus. Generally will be H plus n concentration, lesser will be the value of pH. The pH of nature net neutral solution, the concentration of H plus n OH minus ion per neutral water is 1 into 10 to the power 10 mole per liter. So pH will be, देखिए क्या होता है कि जो न्यूट्रल वाटर होता है, न्यूट्रल वाटर, इसकी जो pH होती है ये आपकी होती है 1 into 10 की पावर -7. तो अगर मैं pH is equals to minus log base 10 और इस ब्रैकेट में इसकी जगह मैं ये रखता हूँ 1 into 10 की पावर -7, तो देखिए क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि 1 into 10 की पावर -7 क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर -7 हो जाएगा. और जब ये 10 की पावर 7 हो जाएगा तो देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो -7 है ये आगे आ जाएगा. जैसे देखिए log m n, तो क्या होता है कि जो n होता है ये आगे आ जाता है, तो n log m हो जाता है. तो इस तरह से देखिए ये -7 आगे आ जाएगा, तो -7 log 10 और इस तरह से आपका ये हो जाएगा 10. अब देखिए माइनस और माइनस प्लस के 7 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 हो जाएगा तो ये 7 आ जाएगा. तो इस तरह से आपने देखा कि pH की वैल्यू कितनी आ गई 7. तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो वाटर होता है वो कैसा होता है, टेस्टलेस होता है, ना वो सोर होता है ना बिटर होता है, ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है. तो इस तरह से उसकी pH वैल्यू कितनी है 7 है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार इसका पिक्चर बना के दिखा सकता हूँ pH स्केल का. तो देखिए एक स्केल की तरह इसकी मेजरमेंट होती है. जैसे आप स्केल में देखते हैं, स्केल में कितने सेंटीमीटर का स्केल होता है, 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है. तो यहाँ पे ये 14 इसमें डिजिट्स होते हैं. तो देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये होता है ये 7 मतलब न्यूट्रल होता है. अगर ये वैल्यू 7 से कम आती है, अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो ये कहलाता है एसिडिक, और अगर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो ये कहलाएगा बेस. अगर pH की वैल्यू ये कब है 0 से 7 और एक 7 से 4, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक. मींस एसिडिक मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. The strength of acid and base depend on the concentration of H plus and OH minus ion present in the solution. More concentration H plus ion shows strong, जिसमें जितनी ज़्यादा H plus ion होंगे वो उतना ही strong acid होगा, और जितनी ज़्यादा OH minus ion होंगे वो उतना ही strong base होगा. तो देखिए जो सब्सटेंस हैं जो 0 से लेकर 7 तक, 0 to 7 तक होते हैं, और 7 to 14 की बात की जाए तो 0 से 7 के लिए आपका pH होगा जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड,
गैस्ट्रिक जूस, मिल्क कर्ड, लेमन जूस, टोमेटो एंड लास्ट ऑरेंज। और इसमें बात करें ओनली वन सब्सटेंस, वाटर, जिसकी एसिडिटी 7 से कम होती है, जो टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, एसिड। गैस्ट्रिक जूस मिल्क है, कर्ड एंड घी, लेमन जूस है, टोमेटो एंड ऑरेंज। और जैसे मैं बात करूँ इसकी एसिडिटी 7 to 14 होती है, वो NaOH है, ब्लड है, सोप है, कोल्ड ड्रिंक है और सोडा है एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। जिसे कहेंगे आप MgOH का पूर्ण फल। तो इस तरह से आपने देखा कि pH क्या होता है। pH मींस होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है, इसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक स्केल की तरह होता है जिसमें 0 से 14 तक डिजिट होते हैं, जिसमें 7 जो होता है वो एसिडिक होता है, जिसमें HCl, गैस्ट्रिक एसिड, मिल्क, कर्ड, लेमन जूस, टोमेटो, ऑरेंज आता है। और 7 to 14 जैसे NaOH, ब्लड, सोप ये आता है। तो 7 पे न्यूट्रल होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, आज हमने pH के बारे में पढ़ा और उनके कुछ यूजेस के बारे में पढ़ा। कल हम आपको बताएंगे डेली यूजेस क्या है pH के, और फिर आगे सब यूजफुल कंपोनेंट ऑफ एवरीडे लाइफ, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, ब्लीचिंग सोडा हुआ, वॉशिंग सोप हुआ और पेस्ट प्लास्टर पेरिस और सोप डिटर्जेंट हुआ। तो इस तरह से चैप्टर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।